नमस्कार, प्रणाम। मैं बबलू राजपूत। अभी मैं उपस्थित हूँ बिहार के गोपालगंज ज़िला में और मैं गोपालगंज ज़िला के बस स्टैंड में अभी हूँ। आप बिल्कुल ऊपर पढ़ सकते हैं, नगर परिषद गोपालगंज राजेंद्र बस स्टैंड यात्री पड़ाव गोपालगंज। यानी अगर मेरी वस्तु स्थिति को देखकर आपको लगता होगा कि मैं कहीं जो है नरक परिषद में हूँ, तो ये नरक परिषद में नहीं हूँ, यह नगर परिषद में हूँ और गोपालगंज के बस स्टैंड में हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह की स्थिति, इस कचरे के अंबार के ऊपर लिखा हुआ है यात्री बस पड़ाव, तो इसे समझ सकते हैं कि यह कचरे का अंबार यहाँ नहीं होना चाहिए, यह यात्री बस पड़ाव है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह बिहार में है। तो बिहार में सब कुछ संभव है। आगे आइए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बस स्टैंड कहीं से भी नहीं दिख रहा है। अगर इसको देखा जाए तो इसको गार्बेज सेंटर या कूड़ेदान कह लें, या फिर इसको कबाड़ खाना भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्वच्छ नगर निगम, यानी स्वच्छ नगर निगम में आपका स्वागत है। करे खाद गड्ढों का निर्माण, कूड़ा का होगा सुरक्षित निपटाना। माने बहुत बढ़िया से इस पे दोहा शायरी लिखा हुआ है। अगर आपको कूड़े से खाद बनाना है तो गोपालगंज बस स्टैंड में पूरे बिहार का कूड़ा लाकर फेंक दीजिए और फिर यहाँ खाद बन जाएगा। और जब यहाँ खाद बन जाएगा तो पूरा खाद बिहार में सप्लाई होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आम नागरिक का अपील। और यहाँ पे लिखा हुआ है कचरा यत्र तत्र न फेंकें, कूड़ेदान में डालें, होल्डिंग टैक्स समय पर जमा करें। मतलब ये सब चीज़, इनका जो भी रूल्स नियम कानून है सब फॉलो करने के लिए लिख दिया जाता है, लेकिन बस ये दीवार पे ही सीमित रह जाता है, धरातल पे इसको नहीं उतारा जा सकता है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं शिकायत दर्ज कराने या चिकित्सा परामर्श के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं कि वहाँ पे मैं उसको दिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊँ कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक मैं बस स्टैंड में हूँ और एक गोपालगंज का बस स्टैंड है। आप देख सकते हैं, ऊपर एक बार बोलूँगा कैमरामैन को दिखाइएगा। देखिए किस स्थिति में ये बस स्टैंड जो है अपने स्थिति को लेकर किस तरह से यह रो रहा है। और यह बस स्टैंड बिहार के जो है असल चित्र को जो है दर्शा रही है। कहीं ना कहीं से दुर्भाग्य है कि यह बस स्टैंड बिहार में है, यात्री पड़ाव है। मैं जिस जगह पे अभी घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, आपको यहाँ की दशा दुर्दशा दिखा रहा हूँ। यह बस स्टैंड है, न कि यह कूड़ेदान है और कबाड़ खाना है। आप कल्पना भी कर सकते हैं कि बस स्टैंड की स्थिति बिहार में ऐसी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है दहेज लेना देना अपराध है, 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। मतलब दहेज लेने देने पर 5 साल की सज़ा का प्रावधान है और सिर्फ वो इसी दीवार पे है। और कौन सी दीवार पे है? तो गोपालगंज के बस स्टैंड के दीवार पे इस तरह का कानून है, किसी के घर में और किसी के पास नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं अभी ये कार्यालय जो है, यहाँ पे कार्यालय नियंत्रण कक्ष, इस सब में ताला वाला लगल रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसमें एक बार दिखाइएगा, इसको बोलूँगा। देखिए नियंत्रण कक्ष का एक बार तस्वीर, लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। इसमें नियंत्रण करने वाले कक्ष की क्या व्यवस्था है और इसमें किस तरह से जो है एसी डीसी बालकोनी सबका जो है सुदृढ़ व्यवस्था है। और सारे इसमें जो है नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारी इसी रूम में आकर बैठते होंगे और यहाँ से पूरे बस स्टैंड को नियंत्रित करते हैं। सबसे बड़ी बात बता दूँ कि जितना बढ़िया इनका नियंत्रण कक्ष कार्यालय है और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इनका ये बस स्टैंड है। आप देख सकते हैं ये नगर परिषद लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर नरक परिषद भी कहें तो शायद कम है, क्योंकि यहाँ पे बस स्टैंड से जैसे 2 जीना पार करते हैं तो एक जो है बहुत बड़ा गंदा नाला आपको मिलेगा। गंदा नाला, जो पहले गंदा नाला को आपको बस को पकड़ने के लिए इस गंदे नाला को पार करना होगा। अगर इस बैतरनी को पार कर लिए उसके बाद ही फिर आप बस में जाकर बैठेंगे। बाकी आपको बोलूँगा, मैं कैमरामैन को दिखा सकते हैं यहाँ पे गार्बेज सेंटर, कूड़ेदान के साथ साथ कबाड़ खाना भी है। कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मैं एक बार कोशिश करूँगा इन लोगों से बात करने का कि क्या नाम है भैया? अमित कुमार। यहीं रहते हैं? रहते नहीं, हमारा घर मोतिहारी है। अच्छा, आपका घर मोतिहारी है जी। अच्छा, यात्रा करने के लिए हैं? यहाँ कॉन्टेक्ट थ्रू करते हैं प्राइवेट से। अच्छा, प्राइवेट में कॉन्टेक्ट करते हैं। अच्छा, इस बस स्टैंड के व्यवस्था पे क्या प्रकाश डालेंगे? कुछ प्रकाश क्या डालेंगे, जब से हम देख रहे हैं तब से ऐसा ही पड़ा हुआ है। यहाँ ही स्थिति है, यहाँ भी यही स्थिति है। ये लोग नहीं आता है? अब तो हम तो जब से देख रहे हैं तब से ऐसा ही है। ऐसा ही है। ये भैया से बात करते हैं। भैया हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मंद मुस्कान। क्या नाम है? हमारा राजेश कुमार पंडित नाम है। अच्छा, क्या यहाँ के बस स्टैंड के इस वस्तु स्थिति पर कुछ प्रकाश डालेंगे? यहाँ पर तो देखते हैं कि कचरा ही कचरा रहता है, कभी सर सफाई के कोई नामे नहीं है। यहाँ जो भी ये भवन है, इस भवन में कोई स्टाफ लोग ही नहीं रहा है कि कब टिकट कटता है कि नहीं कटता है। यहाँ की व्यवस्था मैंने खत्म है, बिल्कुल व्यवस्था लचर। किसी को खौफ नहीं है मन में? नहीं, किसी को जी
सही बात है ना? सही बात है, सही बात है, क्या सही बात है? सही बात है कि कचरा हमेशा लगा रहता है, क्या कचरा समझ नहीं आते। अड्डा है, बस अड्डा है कि समझ कि दारूबाजी अड्डा है कि सांड भैंसा पालन के अड्डा है, समझ में नहीं थी क्या चीज़ का अड्डा है। दारूबाजी भी होता है यहाँ। ऐसा ही है, ये है। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, और यहाँ दारूबाजी का भी अड्डा इसको कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आता है कि ये सांड पालने का है, भैंसा पालने का जगह है, या दारूबाजी का अड्डा है, या फिर कहें तो ये बस स्टैंड है। लेकिन इस पे जो रिटेन में लिखा गया है, इससे यही साबित होता है कि ये बस स्टैंड है। लेकिन इस व्यवस्था को देखकर यही लग रहा है कि ये जंगल नहीं, महाजंगल है। कहाँ देखिए भैया को दारू हमारा पोल बता रहे हैं यहाँ पे दारू वारू है। अच्छा अच्छा, नायका डिब्बा बना दिया, बंटी बबली है। देखिए यहाँ पे इस बस स्टैंड में केवल जो है दारू वारू मिलता है, और ये नया बात नहीं है, क्योंकि बेशर्म सरकार है, बार बार दारू पे ज्ञान बांटती है, तो बार बार हम लोग दिखा कर थक चुके हैं, और हम लोग को अब शर्म आता है दिखाने में। देखिए यहाँ पे अंबार है, इस तरह से बहुत मिलेगा। एक बार इधर लेकर आ जाइए, कैमरा लेकर आइए, थोड़ा सा एक बैग दिखा दीजिए, कितना उठा उठा दिखाएंगे। देखिए यह है, यहाँ पे ये बोतल वोतल टूटा फूटा है, यह है, ये सारा वही है, इसमें देख रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये दारू बंद बिहार की ये दशा है, और यह गोपालगंज बस स्टैंड की दशा और दिशा है। देख सकते हैं 8 PM भी है, मतलब हर ब्रांड का दारू यहाँ पे पीकर और बोतल फोड़ दिया गया है बेखौफ अंदाज में। क्योंकि दारू पीने वाले को न सरकार की खौफ है और न सिस्टम की खौफ है, क्योंकि दारू पीने वाला को भी पता होता है कि बिहार का सरकार और बिहार का सिस्टम भ्रष्ट है, इसलिए उनको कोई डर नहीं है। बस स्टैंड की ये दशा होनी चाहिए क्या? बस स्टैंड इस स्थिति में होना चाहिए क्या? ये बिहार का गोपालगंज जिला का बस स्टैंड है, और गोपालगंज का बस स्टैंड है राजेंद्र, यह मेन इंट्रेंस है, बस स्टैंड का मेन पॉइंट है, पीक पॉइंट है, इसको मेन पॉइंट कह लें। और इस मेन पॉइंट का देखिए यह हाल है, दशा दुर्दशा है, जगह जगह यत्र तत्र यहाँ जो है कूड़ेदान, कूड़े से ज़्यादा यहाँ पे दारू का बोतल आपको दिखेगा। ये वही बस स्टैंड है, लेकिन इस पर सरकार का ध्यान नहीं है, सिस्टम का ध्यान नहीं है। मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर यहाँ के माननीय मंत्री महोदय, यहाँ पे निगम पार्षद के ऑफिसर, और यहाँ DM कार्यालय, गोपालगंज बहुत कम दूर में ये शहर है, अगर ईमानदारी से एक बार अगर इस बस स्टैंड में महीना में एक बार विजिट करता ही लोग, तो हो सकता था व्यवस्था में थोड़ा सा चेंजिंग किया जा सकता था। क्योंकि आज तक ईमानदारी से कोई नेताजी को यहाँ नहीं आने का नतीजा है कि यह बस स्टैंड का इस तरह से जो है दुर्दशा हो रखा है। नाम है संदीप। क्या यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ बताइएगा? हाँ, यहाँ पर की स्थिति तो बहुत खराब है, लग रहा है, देख रहे हैं लोग तो। यहाँ पे कभी नेताजी लोग विजिट किया? अभी कहाँ कोई किया रहता तो यहीं किया रहता। निगम पार्षद से विधायक से लेकर सांसद महोदय ने कभी यहाँ पे दौरा किया, इस चीज़ को दिखाया कि हमारे लिए शर्म की बात है, अगर इस व्यवस्था में यहाँ का बस स्टैंड रहेगा तो फिर हमारी प्रतिष्ठा कैसे बचेगी? क्योंकि यह बस स्टैंड जो है ना, नेताओं की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि उनके ज़िला का है, उनके गृह जिला का होता है, होम टाउन होता है, और क्या उनको लगता है कि मेरा प्रतिष्ठा है, कहीं ना कहीं से बस स्टैंड नहीं है। उनको सोच, इस पर ध्यान देना चाहिए ना। क्या नाम है भैया? पुष्पेंद्र कुमार सिंह। अच्छा पुष्पेंद्र भैया आए, बताइए यहाँ पे कभी गोपालगंज जिला के मंत्री नेता कभी इस बस स्टैंड के बारे में आकर कुछ चर्चा किए यहाँ के लोगों से, पदाधिकारियों से? काहे के लिए? उन लोग का काम है अपना पटना बैठे खाएं चुपचाप देखें। यहाँ बस स्टैंड कौन देखता है? ना बस स्टैंड पर ध्यान है, ना बिजली पर ध्यान। नया पे लगाया मीटर, डिजिटल मीटर, उसका बिल आता है 500 के जगह 1000। गरीब जनता के जाके पता कीजिए, हर घर परेशान हो चुके हैं लोग। यहाँ तो बिजली, दारू खाना हो गया है, ये बस स्टैंड नहीं है, दारू खाना है, दारू खाना है। नीतीश जी के भ्रष्टाचार में अभी और ही भ्रष्टाचार होगा। दारू कहते हैं बंद हो गया, दारू कहाँ बंद हो गया? रोज दारू यहाँ मिलता है, जब जाइए तब दारू यहाँ खोज लीजिए सुबह सब। इससे बेहतर नीतीश कुमार जी माननीय हमारे मुख्यमंत्री उस समय था, जिस समय दारू बिकता था तो कोई नहीं कहता था कि यहाँ दारू खाना है। लेकिन जिस दिन से आपने दारू बंद किया, उस दिन से जो है हर गली, हर मुहल्ले, हर पस इलाके में भी दारू खाना हो गया है ना बात? एकदम। और दुर्भाग्य है कि आप एशिया महादेश में आपको ऐसा बस स्टैंड नहीं देखने को मिला होगा कि बस स्टैंड का मतलब होता है यात्री को आना, रुकना, विश्राम करना, मतलब हर तरह की सुविधा वहाँ पे प्रोवाइड होती है। लेकिन इस बस स्टैंड का वस्तु स्थिति आप एक बार देख लीजिए कि किस तरह से जो है ये बस स्टैंड अपना खुद का रोना रो रही है,
और इसका कोई सुनने वाला नहीं है। जैसे बिहार के जनता का कोई नेता नहीं सुनने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार इस बस स्टैंड को भी, इस बस स्टैंड की बातों को भी कोई सुनने वाला नहीं है। बाकी सामने एक बार दिखाइएगा, ये बस स्टैंड है, बहुत सारे बसें यहाँ लगी हुई है। अब मैं किससे सवाल करूँ, क्या सवाल करूँ, चूँकि यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या है और मुझे लग रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा समस्या है जिसका निराकरण आज तक यहाँ के नेता और यहाँ के मंत्री नहीं करा पाए। तो कहीं ना कहीं उन नेताओं मंत्रियों के लिए ये शर्मसार कर देने वाली दृश्य यहाँ की है कि एक बस स्टैंड जो है अव्यवस्थित है, व्यवस्था नहीं। आप देख सकते हैं कहीं भी बस स्टैंड से जैसे ही आप 2 जीने 2 सीढ़ी बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले आपको एक सबसे बड़ा गंदा नाली का सामना करना पड़ेगा और ये गंदा नाली पार करके, बैतरनी पार करके फिर जाकर आप बस पकड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे को भाई साहब हैं, ये प्राइवेट बस वाले हैं। ये लोग अपना जो भी अंडरटेकिंग में होता है लेकर, क्या नाम है भैया? विकास कुमार। अच्छा, यहाँ के बस स्टैंड के सिस्टम पे आप कुछ बोलेंगे? यहाँ का जो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था, उस पर सिस्टम आपको तो खुद ही दिखाई दे रहा है कि सबसे बिहार में जितना सबसे ख़राब स्टैंड है सबसे ज़्यादा यही है। आमतौर पे जितना भी यहाँ पे पैसेंजर आता है लोग सबको यहाँ का बुरा ही करता है कि ऐसा स्टैंड हमने कभी देखा ही नहीं। और अभी अब फिलहाल अभी ठीक है, लेकिन जब बारिश आएगा तो आप देख सकते हैं बारिश आने के बाद और भी इसका बेहतर और भी बदतर हाल हो जाता है इस स्टैंड का। मतलब अभी ठीक है? हाँ, बारिश आ जाने के बाद आप खुद आकर देख लीजिएगा कि और यहाँ पे जो ये जर्जर हुआ है, यहाँ पे कितना पैसेंजर का कपार पर मुड़ी उड़ी फट चुका है। अभी तक हम देख, हाँ, सब गिरते रहता है, इसका रिपेयरिंग कभी नहीं होता है। बस ये ऐसे व्यक्ति हैं कि यहाँ पे काम करने के बावजूद भी यहाँ की हकीकत को बताने में हमारा साथ दिए, क्योंकि इनको खौफ नहीं है। इनको ये चीज़ लग रहा है कि गलत गलत है और सही सही है। इन्होंने बताया और एक बड़ी बात इन्होंने कहा कि अभी तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, चूँकि बरसात नहीं है और बढ़िया स्थिति है, या बढ़िया स्थिति दर्शा रहा है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जब यहाँ बरसात हो जाता है तो फिर यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा बैतरनी बन जाता है और उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक इन्होंने बताया कि देखिए इस बस स्टैंड का जर्जर स्थिति है, कितने यात्रियों का जो है कई बार सरोवर फूट गया है और स्वाभाविक है कि इस तरह से रहेगा तो फूटेगा ही। जहाँ पे एक तरह SBM के नाम पे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे करोड़ों रुपया जो है जहाँ पे धराशायी कर देती है, बंदरबांट हो जाता है। सिर्फ इसलिए हो जाता है ना कि वो SBM का धजिया इस तरह से उड़ाया जाता है। देखिए कितना सफाई है, स्वच्छ भारत मिशन की कितना पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना साफ सुथरा है। तो कहीं ना कहीं से हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार जो साफ सफाई के नाम पे, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता के नाम पे अगर जो पैसा जो भ्रष्टाचार करती है वो 100 में 100% भ्रष्टाचार ही करती है, धरातल पे नहीं उतारा जाता है। अगर धरातल पे उतारा जाता, देखिए आप आज तक सुने थे कि गेट पर थूक फेंकना, जो मेन गेट होगा वहाँ भी थूक दिया जाता है, पेशाब कर दिया जाता है, इतना गंद फैलाया गया है। तो कहीं ना कहीं से यहाँ के नेताओं में शर्म की बात है। और यह गंदगी जो है ना, ये बस स्टैंड में नहीं है, यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, मंत्री हैं, वो उनके घर में है और उनकी प्रतिष्ठा है। लेकिन शायद वो अपने प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा नहीं समझते हैं, जिसके कारण खुद भ्रष्टाचार करते हैं और बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिलकर भ्रष्टाचार करवाते हैं। हो सकता है कि कुछ पदाधिकारी और कुछ नेता मंत्री जिस पे सफाई देंगे कि बस स्टैंड यहाँ पे अब नहीं रहेगा, कहीं अलग चला जाएगा। स्वागत है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब 2-4-6 महीना और अगर आपके लिए बचा होगा, हो सकता है कि अभी 6 महीना में तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिहार में इतना जल्दी ईमानदारी से सरकारी काम नहीं होता है। तो 6 महीना की जगह 6 साल भी लग जाए दूसरे जगह जाने में। लेकिन मैं इसको काफ़ी दिनों से, लगभग मैं पिछले 4-5 सालों से इस स्थिति में मैं देख रहा हूँ। अच्छा भैया, पहले से भी ये स्थिति काफ़ी, लगभग 3-4 साल पहले से भी स्थिति इसी तरह से है ना? इसका स्थिति कभी सुधारा ही नहीं गया, जब तक है तब तक ऐसा ही है। हालांकि मैं गलत बोल दिया 3-4 साल, लेकिन सच्चाई यही है कि इस बस स्टैंड की स्थिति जो है निरंतर इसी तरह से बना रहा और निरंतर इस भ्रष्टाचार का भेंट जो है बस स्टैंड चढ़ते रहा। और यहाँ के माननीय महोदय नेताजी, पक्ष प्रतिपक्ष, उल्टू पलटू चाचा के सारी सरकारें आई, लेकिन यहाँ की विकास नहीं कर पाया। और इस बस स्टैंड को गार्बेज सेंटर के गार्बेज सेंटर, कबड़खाना का कबड़खाना ही रहने